काशी विश्वनाथ मोक्ष और महाकाल का अनंत अध्याय। हर हर महादेव। इस मंत्र की गूंज जहाँ जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है, जहाँ हर सांस में मोक्ष का वास है। मैं आपको उस अविनाशी, अनादि और अद्भुत नगरी में ले चलता हूँ जिसे काशी कहते हैं। काशी, जिसे बनारस और वाराणसी भी पुकारते हैं, सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं, यह एक चेतना है और सनातन सत्य है। या वह भूमि है जहाँ भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं, और इसी कारण से इसे आनंद कानन यानी कि आनंद का जंगल भी कहा जाता है। कहते हैं जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी काशी थी। यह ब्रह्मांड के निर्माण से पहले की है और प्रलय के बाद भी यहीं रहेगी। यह नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर टिकी हुई है। सोचिए, एक ऐसा नगर जिसे प्रलय भी नहीं डुबो सकता, क्योंकि उसका आधार स्वयं ही महाकाल है। यही कारण है कि काशी में मृत्यु को मंगल माना जाता है। यहाँ मरने वाले को स्वयं महादेव अपने कान में तारक मंत्र देते हैं और आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। यही काशी का सबसे बड़ा रहस्य और वरदान है। और इस शाश्वत नगरी की धड़कन है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वोच्च स्थान रखता है। ज्योतिर्लिंग यानी प्रकाश का वह स्तंभ जो इस बात का प्रमाण है कि शिव ही अनादि, अनंत और सर्वोपरि हैं। पौराणिक कथा हमें बताती है कि यह वह स्थान है जहाँ शिव भगवान ने स्वयं पृथ्वी को भेद कर प्रकट हुए थे। एक ऐसा प्रकाश पुंज जिसका ना आदि है ना अंत। यह शिवलिंग उस दिव्य प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है जो सृष्टि के सार को दर्शाता है। यह मंदिर उस विराट सत्ता का प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। इसलिए महादेव यहाँ विश्वनाथ यानी विश्व के स्वामी कहलाते हैं। जब हम काशी विश्वनाथ की देहरी पर कदम रखते हैं तो हम केवल एक मंदिर में प्रवेश नहीं करते, बल्कि हम सहस्त्र वर्षों की आस्था, भक्ति और त्याग की यात्रा में शामिल हो जाते हैं। हर कण, हर ध्वनि यहाँ प्राचीन काल की कहानियाँ सुनाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास केवल पूजा और प्रार्थना का इतिहास नहीं है। यहाँ भारतीय सभ्यता, जीवटता का इतिहास है। यह दिखाता है कि कैसे आस्था विश्वास की हर आंधी से लड़कर फिर से खड़ी हो जाती है। मूल मंदिर का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। यह इतना भव्य और महत्वपूर्ण था कि इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन इतिहास के पन्नों में इस मंदिर पर कई बार आक्रमण का दंश झेला है। 1994 ईस्वी में क्रूर आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सेनापति ने पहली बार नष्ट किया, पर काशी भक्तों ने कभी हार नहीं मानी। जैसे ही मौका मिला उन्होंने फिर से मंदिर को खड़ा किया। लेकिन सबसे दुखद और महत्वपूर्ण अध्याय 17वीं शताब्दी में आया। मुगल शासक औरंगजेब ने 1969 ईस्वी में मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश दिया। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह को तोड़कर उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया गया, ताकि हिंदू आस्था का केंद्र हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। यह भारतीय इतिहास का वह घाव है जो काशी के हर भक्त के मन में मौजूद है। ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का कुआं। मान्यता है कि मंदिर को बचाते हुए पुजारियों ने मूल ज्योतिर्लिंग को इस कुएं में छुपा दिया था, लेकिन आस्था की ज्वाला बुझाई नहीं जा सकती। आक्रमणकारियों ने मंदिर को गिराया, लेकिन भक्ति के संकल्प को नहीं गिरा पाए। ठीक 100 साल बाद 1780 ईस्वी में इंदौर के महान धर्मपरायण शासक महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इतिहास को बदल दिया। उन्होंने मूल स्थान से थोड़ी दूर पर वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर उनकी गहरी आस्था एवं प्रशासनिक कुशलता और हिंदू धर्म के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रमाण है।
यह आज भी हमें सिखाता है कि जब राज सत्ता और धर्म सत्ता का मेल होता है तो कैसे संस्कृत धरोहरों को बचाया जा सकता है। इस पुनर्निर्माण के बाद 1835 ईस्वी में पंजाब केसरी महाराणा रणजीत सिंह ने इस मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा दिए। उन्होंने मंदिर के 2 शिखरों को सोने से ढकने के लिए लगभग 1 टन 100 किलोग्राम शुद्ध सोना का दान किया। यह स्वर्ण शिखर आज भी दूर से भक्तों को आकर्षित करता है, जो यह संदेश देता है कि भारत की धार्मिक विरासत को समृद्ध करने में हर क्षेत्र में भक्तों का योगदान रहा है। इस तरह काशी विश्वनाथ धाम सदियों के विध्वंस और पुनर्निर्माण की ऐसी गाथा है जहां हारने के बाद भी जीतने का संकल्प नहीं टूटा। आज हम जिस काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करते हैं वह न केवल एक प्राचीन मंदिर है, बल्कि यह एक भव्य और आधुनिक तीर्थ परिसर भी है। हाल में ही निर्मित श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर ने पूरे तीर्थ अनुभव को बदल दिया। पहले भक्तों को तंग गलियों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब यह धाम एक विशाल खुला स्थान है। 50,000 वर्ग मीटर से अधिक में फैले इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा वरदान यह है कि इसने मोक्षदायिनी मां गंगा को सीधे बाबा विश्वनाथ से जोड़ दिया है। श्रद्धालु अब सीधे ललिता घाट पर गंगा स्नान करते हैं, कलश में गंगा जल भर सकते हैं और एक विशाल स्वच्छ मार्ग से सीधे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच सकते हैं। यह मार्ग गंगा और शिव के मिलन का प्रतीक है, जल और ज्योति का संगम। कॉरिडोर परिसर में लगभग 24 से अधिक नई संरचनाएं बनाई गई हैं। इनसे यात्री सुविधा केंद्र, जिससे दूर दराज से आए हुए भक्तों को सुविधा मिलती है, वैदिक केंद्र जहां शास्त्रों का अध्ययन होता है, आध्यात्मिक पुस्तकालय जहां हमारी संस्कृति का ज्ञान उपलब्ध है, और मुमुक्ष भवन जो अंतिम समय में काशी आने वालों के लिए बनाया गया है। यह पूरा परिसर दिखाता है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री ने आधुनिक विकास को हमारी प्राचीन आस्था के साथ जोड़ा है। अब हम मुख्य मंदिर की ओर चलते हैं। मंदिर की वास्तुकला नागर की शैली है, जो उत्तर भारतीय निर्माण मंदिर की पारंपरिक शैली है। मंदिर में 3 मुख्य शिखर हैं। इनमें सोने से ढका हुआ शिखर सबसे ऊपर है। यह स्वर्ण शिखर सिर्फ धातु नहीं, यह भारत की समृद्धि और आस्था का प्रतीक है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही हमें विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। यह शिवलिंग एक साधारण काले पत्थर के रूप में है, जो बताता है कि ईश्वर की दिव्यता किसी बाहरी अलंकरण की मोहताज नहीं है। शिवलिंग छोटा है, लेकिन इसकी ऊर्जा अपार है। यहाँ भक्त स्पर्श करके पूजा करते हैं, जो एक अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्य माना जाता है। गर्भगृह में मंत्रों की गूंज और चंदन की सुगंध मन को तुरंत शांत कर देती है। मंदिर परिसर में अन्य महत्वपूर्ण देवों के मंदिर हैं, जैसे दंडपाणि, जो काशी के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं, और काल भैरव, जो काशी के कोतवाल माने जाते हैं। उनके दर्शन के बिना काशी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर की दिनचर्या अलौकिक है। यहाँ सिर्फ पूजा कर्म नहीं, यह स्वयं शिव की दिनचर्या है। दिन की शुरुआत होती है मंगल आरती से। ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 3 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं, और वह समय है पूरा शहर सो रहा होता है, लेकिन मंदिर में शिव जागृत होते हैं। मंगला आरती में शामिल होना एक ऐसा अनुभव है जहां आपको महसूस होगा कि आप देवत्व के बहुत करीब हैं। मंदिर के घंटे, मंत्रों की ध्वनि और भक्तों का उत्साह एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है।
इसके बाद दिन के अलग अलग पहरों में बाबा को भोग लगाया जाता है। विभिन्न आरतियाँ होती हैं, भोग आरती और सप्तऋषि आरती। सप्तऋषि आरती विशेष महत्व रखती है। इसका कारण यह है, माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में 7 ऋषियों ने यहाँ बाबा विश्वनाथ की पूजा की थी। उनकी पूजा पद्धति आज भी यहाँ निभाई जाती है। शाम को श्रृंगार आरती। जब बाबा विश्वनाथ का अद्भुत और मनमोहक श्रृंगार किया जाता है, उन्हें फूलों, वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। यह श्रृंगार इस बात का प्रतीक है, सौंदर्य और दिव्यता एक ही है। और अंत में शयन आरती होती है, जब बाबा का विश्राम के लिए तैयार किया जाता है। यह एक मार्मिक क्षण है जब भक्त अपने स्वामी को विदाई देते हैं और अगले दिन फिर से दर्शन का इंतजार करते हैं। काशी में सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि गंगा के 84 घाटों पर भी जीवन अपनी पूरी आध्यात्मिकता के साथ बहता है। दशाश्वमेध में घाट की संध्या आरती, जिसे देखने देश विदेश से लोग आते हैं, एक ऐसा दिव्य और भव्य आयोजन है जो काशी की आत्मा को दर्शाता है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, 5 तत्वों से की जाने वाली यह आरती महादेव को नमन करने के लिए एक विराट अनुष्ठान है। काशी केवल धर्म राजधानी नहीं, यह ज्ञान, कला और संगीत की राजधानी है। इस शहर को सदियों से एक महान शिक्षण केंद्र माना गया है। शंकराचार्य से लेकर तुलसीदास और कबीर तक अनेक संतों और विद्वानों ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया है और पूरे विश्व में फैलाया है। काशी की तंग गलियों, जिन्हें गलियाँ कहते हैं, आप एक दर्शन हैं और इन गलियों में आप सादगी और जटिलता दोनों के साथ बहते हैं। यहाँ की हवा आपको ज्ञान, वैराग्य और आनंद का मिश्रण मिलेगा। यहाँ की चाय की दुकानों पर दर्शन और राजनीति की चर्चा होती है और हर कोने में आपको संगीत की कोई न कोई धुन सुनाई देगी। बनारस घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत का महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसे पंडित रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे महान कलाकारों को जन्म दिया। काशी हमें जीवन का सबसे बड़ा दर्शन दिखाती है। विरक्ति और आसक्ति में विरक्ति। यह शहर जीवन के पूरे स्पेक्ट्रम को स्वीकार करता है, भोग और मोक्ष को भी सिखाता है कि जीवन को पूरी तरह जीना चाहिए, लेकिन अंत में मोक्ष का अंतिम सत्य है। बाबा विश्वनाथ के चरणों में आकर हमें एहसास होता है कि हम कितने छोटे और यह ब्रह्मांड कितना विशाल है। यह ज्योतिर्लिंग केवल पत्थर नहीं, यह हमारी चेतना को जागृत करने वाला प्रकाश स्तंभ है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा लक्ष्य केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि उस परम सत्य की प्राप्ति है जिसका निवास स्वयं काशी है। काशी विश्वनाथ की यात्रा एक भक्त के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। यह हमें इतिहास से जोड़ती है, आस्था से भरती है और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इस धाम के दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं और हमें शिव की कृपा प्राप्त होती है। अगर जीवन में वास्तविक अर्थ की खोज में हैं, अगर आप भारत की सनातन शक्ति को, उसकी संपूर्ण भव्यता को देखना चाहते हैं, तो एक बार इस अविनाशी नगरी काशी में अवश्य आइए। गंगा में डुबकी लगाइए और ज्ञान वापी के इतिहास को समझिए और बाबा विश्वनाथ के चरणों में अपना शीश नवाइए। जय बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन बटन जरूर दबाएं।